हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीटेट के आंसर के बारे में। सीटेट जो कि दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम हुआ है, तो 14 दिसंबर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर की हम लोग मिलाने वाले हैं इस वीडियो में। और आपको बता दें कि आपका जो इंग्लिश है लैंग्वेज 2, तो हम लोग इसमें इस वीडियो में इंग्लिश जो लैंग्वेज 2 के रूप में रखे थे उसका आंसर की यहाँ पर आप देखेंगे और आंसर को मिलाएंगे और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे कि आपने कितना सही किया है, आपका एग्ज़ाम कैसा गया है, वो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि सारा न्यू अपडेट्स सीटेट से लेकर आगे जो भी नोटिफिकेशन आए सीटेट के बारे में वो आपको मिलता रहे। यह स्टूडेंट्स, आपको ये भी बता दें कि सीटेट में क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, ये अंत में आपको मैं बताऊंगा। और सीटेट का क्वालिफाइंग परसेंटेज और मार्क्स के बारे में आपको डिटेल्स में यहाँ से पता चलने वाला है। तो अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। वेल डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं लैंग्वेज 2 इंग्लिश, जो कि सीटेट लैंग्वेज 2 में जो इंग्लिश रखे हैं उसका आंसर की आप यहाँ से मिला पाएंगे। और जो जी सीरीज़ वाले हैं वो जी सीरीज़ वाले का सीरियली मिलेगा, बट जो डिफरेंट सीरीज़ वाले होंगे उनका क्वेश्चन आगे पीछे होगा और सारा आंसर आप यहाँ से मिला पाएंगे, चाहे वो किसी सीरीज़ के भी हो। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 121 to 150। ये क्वेश्चन हमारा होगा जो लैंग्वेज 2 इंग्लिश के लिए है। तो अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 121 to 128 जो क्वेश्चन है वो पैसेज से है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 121 to 128 जो क्वेश्चन होगा वो पैसेज से दिया गया है। तो पैसेज को आप पढ़े होंगे, उसका आंसर आप देखते जाएंगे कि इसका राइट आंसर आपने जो किया है और यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। एज मेंशन इन पैरा 1, इसका राइट आंसर होगा दे कैन बी अवे फ्रॉम हेक्टिक सिटी लाइफ। क्वेश्चन नंबर 122 का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 122 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, बिजी एंड नॉइजी सिटीज़। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा कंप्लीट द गिवन वर्ड एनालॉगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीसफुल। क्वेश्चन नंबर 124 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 द सनराइज। नाउ क्वेश्चन नंबर 125 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 125 का राइट आंसर हो जाएगा रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ए एंड बी आर करेक्ट, सी इज़ इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 126 देखेंगे। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। फैबुलस सनराइज एंड स्टनिंग सनसेट्स हैव लीव द विजिटर्स एवस्ट्रक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नाउन एडजेक्टिव। नाउ क्वेश्चन नंबर 127 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 127, द अंडरलाइन वर्ड इन द फ्रेज दिस क्वांट हिल स्टेशन ब्रिंग्स सॉलेस इम्प्लाइज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इट ब्रिंग्स पीस एंड कंफर्ट। क्वेश्चन नंबर 128, which one of the following scenic views is not found in नेत्राहट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिफ्यूजी कैंप्स। क्वेश्चन नंबर 129 to 135, ये भी आपका पैसेज से होगा। आपको पता है कि ये दो पैसेज पूछा जाता है, तो ये दोनों पैसेज आप देख रहे हैं। एक पैसेज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड पैसेज 129 से 135 नंबर तक क्वेश्चन का होगा और इसका आंसर आप इस पैसेज से करेंगे। तो आप बहुत अच्छे से इसका आंसर किए होंगे, तो आप यहाँ आंसर मिला लेंगे। 129 का राइट आंसर हो जाएगा प्लेज मेड इन डेडली अर्नेस्ट इम्प्लाइज, इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन 1 प्रॉमिस इन कंप्लीट सीरियसनेस। 130 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 130, ही वॉज वाइल्ड एंड लिटिल डेंजरस सब्जेक्ट टू मूड्स एंड इम्पल्सिस, तो इसका राइट आंसर, ये आपको आइडेंटिफाई करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच को, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 131 आप देखेंगे। विच वर्ड कैन बी द नियरेस्ट सिनोनिम फॉर द इंस्टिंक्ट, तो इस क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 प्रीमोनिशन। कंप्लीट द वर्ड एनालॉगी गिवन बिलो,
132 का देखेंगे क्राउडेड, डेजर्टेड, विगर, लिथार्जी। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। व्हाट ब्राउट द थ्री बॉयज टुगेदर, 133 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 देयर अर्नेस्ट एटीट्यूड्स। क्वेश्चन नंबर 134, which one of the following options does not describe the pool in the stream? Option 4 is correct. Trickling waterfall down the rocks. 135. Who among the three friends proposed the idea of meeting at the pool 10 years hence? Right answer option 4 Swami. 136 का right answer देखेंगे. Which of the following is true of the study of classical language as advocated by National Education Policy, या that means NEP 2020? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज एज एन एडिशनल ऑप्शन ड्यूरिंग सेकेंडरी स्टेज। क्वेश्चन नंबर 137, what are the stages involved in designing and doing a project work in language classroom? The right answer is option 4 forming groups, identifying the topic, planning collection of data, interpretation of data, writing the draft and finalization of the report. Now next question 138, a teacher of class 7 wants her learners to read the short text with an understanding of power and identity of the people and community presented in the text. What does the teacher aim to promote among learners? Option 3 is correct, language literacy. 139. Which of the following is not true of language? Some language can only convey science and engineering better. तो ये only सिर्फ यहाँ पे लगा दिया है, that is wrong. So learner understand and applies that language works as a system. 140 right answer. Option 4 systematic competence. 141. Question number 141 is a test which aims to identify an individual student's specific areas of weakness and strength is known as option 1 diagnostic test. Question number 142, what is the status given to the English language in the Indian Constitution? Option 4 is correct, associate official language. Question number 143. 143 right answer, participant in the activity. Option 1 is correct. Question number 144. Top-down approach to listening involves listening to each sound, words, phrases, clauses and sentences. Option 2 is correct. Question number 145. 145 is Aditi knows the rules of past perfect tense but can't use in a context. What knowledge does she possess? Option 1 is correct, declarative knowledge. Kripa and Karan are twins and speak a particular dialect of Manipuri. However, they differ in their speech. What is their individual special way of speaking the dialect known as? That is option 3, idiolect. Question number 147. Aswin knows Odia from his birth and he studies English and Hindi. Based on this statement, find which of the following statement is not true. That means option 2 is correct. His English learning is language acquisition. Next question is 148. Subhas, a teacher of class 8, regrets language assessment generally does not give importance to respective skills. What does he mean by respective skills? Option 1 is correct, listening and reading. Here is a text, read and find out which language register does the text belong to. Option 2 is correct, evaluation register. Now question number 150. Instrumental motivation is when, option 3, a person learns the language for utilitarian reason like employment. Now dear students, ये आपका टोटल 150 क्वेश्चंस तक हो चुका है। ये 30 क्वेश्चंस आप लैंग्वेज 2 के लिए देख रहे थे। लैंग्वेज 2 जो आप इंग्लिश रखे थे, लैंग्वेज 2 में जिसका इंग्लिश था वो आप यहाँ से आंसर की मिलाए होंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे स्कोर बहुत ही अच्छा आया होगा क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है और आपका प्रिपरेशन
जिस बेस पे होगी, आई होप कि आपका मार्क्स उस बेस पर अच्छा ही आया होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब आपको बात करें कि जो आप सीटेट का एग्ज़ाम दिए हैं, तो सीटेट के लिए क्वालिफाइंग जो परसेंटेज है वो कितनी है। तो यहाँ पे टोटल 150 क्वेश्चन में से आप कितने मार्क्स लाएंगे, कितने परसेंट लाएंगे कि आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि जो जनरल स्टूडेंट्स हैं, जो जनरल हैं, जनरल कैटेगरी में, उनके लिए 60% मार्क्स चाहिए। कितने परसेंट? 60%। और 60% होता कितना है? तो 60% दैट मीन्स 90 मार्क्स। ओके। बट जो कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं, जो कैटेगरी में हैं, उनके लिए चाहिए 55%। 55% दैट मीन्स कितना मार्क्स होगा? दैट मीन्स 82। जो 82 मार्क्स लाएंगे वो क्वालिफाई होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ से क्लियर हो गया है कि जो 60% लाएंगे जनरल में वो 90 मार्क्स होगा, और 90 मार्क्स वाले क्वालिफाई हैं। कैटेगरी में जो SC ST OBC वाले हैं वो 55% लाएंगे, तो 82 मार्क्स यानी कि अगर वो लाते हैं तो वो भी क्वालिफाई होंगे। तो यहाँ से आपका ये डाउट क्लियर हो गया है। आई होप कि आपको यहाँ से सब कुछ क्लियर मिल चुका है जो भी आपको बताया गया था। अब हम लोग बात करते हैं कि सीटेट से रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट्स आएगी, जो भी नोटिफिकेशन आएगा, आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट किया जाएगा। तो अगर हमारे चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि न्यू अपडेट्स आपको मिलता रहे। थैंक यू।